बोल शंकर भगवान की जय। बोले रे तेरी बम 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 बोले। ऐसी व्यवस्था मेरे को कहीं नहीं मिली। देखो सावन है, भोले बाबा की कृपा बरस रही है, बहुत अच्छा भोले लग रहा बाबा है, की कृपा बरस रही है, बहुत लेकिन अच्छा टेंट लग रहा नहीं बरस रहा, टेंट में पानी नहीं बरस रहा, वाटर प्रूफ व्यवस्था, क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे? सर मैं तो कह रहा हूँ इनको तरक्की दे है कि भोलेनाथ इनको तरक्की देखो। 6 साल से आ रहा हूँ सर, मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता। एक यही मेरे को यहाँ पर आता हूँ, इस सेवा में कोई कमी नहीं। मैं 6 साल से लगातार आ रहा हूँ, 1 नंबर की सर। और हमने बहुत शानदार व्यवस्था करी है। मैं इसके लिए लव कुश रामलीला कमेटी के सभी मेंबर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं रेखा गुप्ता जी जो हमारी मुख्यमंत्री हैं उनका, आशीष सूद जी हमारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतनी शानदार व्यवस्था हुई। बोल शंकर भगवान की। रामलीला कमेटी यहाँ शिविर लगाया गया है जनकपुरी उत्तम नगर। ठीक है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया बोलों की व्यवस्था कर रखी है, खाने का, नहाने का, सोने का, हर चीज़ की व्यवस्था कर रखी है, बढ़िया से बढ़िया। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो सफाई की जो देखा जाएगा, सफाई की यहाँ पे अच्छा ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पे मुझे बाकी सीवर से ये ज़्यादा सीवर बढ़िया है। यहाँ के जो व्यवस्था है 1 नंबर की है। राजेश सर हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। यहाँ से सेवा मेरे को कहीं भी अच्छी नहीं लगती। 6 साल से आ रहा हूँ सर। हमारा कैंप लगाया हुआ बहुत अच्छा, सारे भोले खाए भी अच्छे, चाय भी अच्छा मिल रहा है, सेवा बहुत अच्छा मिल रहा है उनका, और सारे भोले आराम से सो भी रहे, आनंद पूर्वक। जनकपुरी में रुके हैं शिविर में, वो बढ़िया सुविधा है हमारे लिए, खाने पीने की, दिन रात चाय मिल रही है, खाना मिल रहा है, बढ़िया। बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, लेडीज़ के लिए भी अरेंजमेंट नहीं बहुत बढ़िया उन्होंने अरेंजमेंट करा हुआ है। पीछे भी देखा, वहाँ भी थोड़ा सा वैसा है, यहाँ अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया काम है इनका, और अच्छा सीवर है, अच्छी काफ़ी दिन का सारी सुविधा मिलती है, हर चीज़ की सुविधा है, लेटने की, सोने की, खाने की, पीने की, हर चीज़ की सुविधा है। लव कुश बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर, अच्छा कर रखा है, बढ़िया व्यवस्था करी है। ये मैं आज से नहीं, मेरे को यहाँ से करीब 25 साल हो गए कावड़ लाते हुए, तो मैं काफ़ी शुरू से देखता हुआ आ रहा हूँ, मगर पहले से बहुत बढ़िया हो गया। अब व्यवस्था तो ठीक है, पहले से बेटर है व्यवस्था यहाँ पर, क्योंकि पहले जो व्यवस्था थी यहाँ पे पानी घूमता था पहले काफ़ी। अब जो व्यवस्था बना रखी है एकदम ओके रिपोर्ट कर रखा है, कोई पानी का कहीं से कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है ओके रिपोर्ट है व्यवस्था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। जी बहुत अच्छे विधायक थे, और उनके नाम से, लव कुश के नाम से भंडारा किया जा रहा है भोलों के लिए, बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे, कहने की बात। भी स्वागत में ही जैसे बूंदे बरसाए, पुष्पों की करो वर्षा इन पर देखो बढ़िए आए, पुष्पों की करो वर्षा इन पर देखो बढ़िए आए। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। दिल्ली के जनकपुरी में लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से पिछले 4 सालों से कावड़ यात्रियों के लिए एक शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में कावड़ियों के लिए विश्राम, भोजन, शौचालय, स्नान और चिकित्सा जैसी सभी आवश्यकताएं, सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिविर के संयोजक राजेश ऋषि ने बताया कि इस बार भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शिविर में 24 घंटे प्राथमिक चिकित्सा के लिए मेडिकल कैंप और आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है। इसी बीच जब हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद सभी भोले कावड़ियों से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। रामलीला कमेटी यहाँ शिविर लगाया गया है जनकपुरी उत्तम नगर। ठीक है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया बोलों की व्यवस्था कर रखी है, खाने का, नहाने का, सोने का, हर चीज़ की व्यवस्था कर रखी है, बढ़िया से बढ़िया, बहुत अच्छा कर रखा है। बोल शंकर भगवान की जय। शिविर का जैसे मैंने देखा है तो यहाँ पर शिविर का मेडिकल सुविधा और खाने पीने की, और जैसे कि भोले ने बताया कि नहाने धोने की भी जो है सुविधा जो है अच्छी दी गई है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो सफाई की जो देखा जाएगा, सफाई की यहाँ पे अच्छा ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पे मुझे बाकी शिविर से ये ज़्यादा शिविर बढ़िया लगा। हम यहाँ से आ रहे हैं हरिद्वार से, वहाँ से यूपी लगते ही कोई दिक्कत नहीं हुई, योगी राज में कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड के अंदर इतना महंगा सामान, कावड़ियों की कोई इज्जत नहीं। और दूसरी बात, कावड़ियों को ऐसे खींच के फेंक रहे थे जैसे कि कहना कूड़ा कबाड़ा है। जो इज्जत हुई है ना यूपी के अंदर,
योगी के राज में वो कहीं नहीं हुई। अब दिल्ली में हुई है, वो भी इज्जत अच्छी हुई है। कहीं भी जा रहे हैं, हर सीवर में स्वागत अच्छा हो रहा है। वो शंकर भगवान की ये सीवर सर मैं कम से कम 6 साल से आ रहा हूँ। ये सीवर मेरे को एक नंबर का लगता है, कहीं नहीं रुकता। थोड़ी थोड़ी देर पे आ जाते हैं, जब थक जाते सोते हैं, बाकी आके यहीं रुकते हैं। ये सीवर मेरे को एक नंबर का लगा। 6 साल से आ रहा हूँ सर। यहाँ की जो व्यवस्था है एक नंबर की है। राजेश सर हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। यहाँ से सेवा मेरे को कहीं भी अच्छी नहीं लगती। 6 साल से आ रहा हूँ सर। वो शंकर भगवान की के द्वारा कैंप लगाया हुआ बहुत अच्छा, सारे बोले खाए भी अच्छे, चाय भी अच्छा मिल रहा है, सेवा बहुत अच्छा मिल रहा है उनका, और सारे बोले आराम से सो भी रहे, आनंद पूर्वक। कई गुना ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था लग रही है इस बार तो। आनंद भी आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बस बोले क्या फिर बात की, क्या बोले। जनकपुरी में रुके हैं सीवर में, वो बढ़िया सुविधा है हमारे लिए खाने पीने की। दिन रात चाय मिल रही है, खाना मिल रहा है बढ़िया। बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। लेडीज़ के लिए भी अरेंजमेंट बढ़िया है। यहाँ किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, और रोड पे भी व्यवस्था बढ़िया बना रखी है इन्होंने। और दिल्ली पुलिस भी संजोग कर रही, सभी कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से हो रहा है सब कुछ। नहीं, बहुत बढ़िया उन्होंने अरेंजमेंट करा हुआ है। पीछे भी देखा, वहाँ भी थोड़ा सा वैसा है। यहाँ अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया काम है इनका, और अच्छा सीवर है। अच्छी काफ़ी दिन सारी सुविधा मिलती है, हर चीज़ की सुविधा है। लेटने की, सोने की, खाने की, पीने की, हर चीज़ की सुविधा है। मैं 10-15 साल से मैं यही देख रहा हूँ, अच्छी सुविधा है। खाने तो बहुत बढ़िया है सर। यहाँ का उत्तम नगर में बेस्ट खाना है। ऐसा खाना हमने वहाँ सीलमपुर की साइड में खाया था, उसके बाद यहाँ खाया। क्या बोले? लव कुश बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर। माने जो होना चाहिए सावन के लहर में, वो व्यवस्था पूरा टन है यहाँ पे। कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है हमारे भोले बम के लिए। यह पिछले साल यहाँ बारिश आई थी तो सारा पानी भर गया था, मगर अब की बार अच्छा कर रखा है, बढ़िया व्यवस्था करी है। ये मैं आज से नहीं, मेरे को यहाँ से करीब 25 साल हो गए कावड़ लाते हुए, तो मैं काफ़ी शुरू से देखता हुआ आ रहा हूँ, मगर पहले से बहुत बढ़िया हो गया अब की बार। यही क्या, सारे ही सीवर बढ़िया हो चुके हैं। जो 24-23 उनमें थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी, मगर अब कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था तो ठीक है, पहले से बेटर है व्यवस्था यहाँ पर, क्योंकि पहले जो व्यवस्था थी यहाँ पे पानी घूमता था पहले काफ़ी। अब जो व्यवस्था बना रखी है एकदम ओके रिपोर्ट कर रखा है, कोई पानी का कहीं से कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, ओके रिपोर्ट है व्यवस्था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। बोलो शंकर भगवान की। बहुत बढ़िया है बोले व्यवस्था, जहाँ से वहाँ तक बहुत बढ़िया मिली हमें, कोई दिक्कत नहीं है बोले। इनकी व्यवस्था बढ़िया ओके, एकदम कोई दिक्कत नहीं बोले। पहले तो शंकर भगवान की जय। बहुत बढ़िया इधर, बहुत बढ़िया सुविधा है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, खाने पीने की न किसी चीज़ की। लव कुश राम लीला शिवर है यहाँ पे भैया। मैं जब से, मुझे तो 17-18 साल हो गए वैसे कावड़ लाते हुए, पर पहले से ना बहुत अच्छा शिवर है यहाँ पे व्यवस्था और कर रखे हैं हमारे सेवादार भाई और ने, बोले और ने, बहने और ने। मतलब इस साल तो पर्सनल लेडीज़ों का भी दे रखा है, पिछली साल लेडीज़ों का भी नहीं था। इस साल लेडीज़ों का भी मतलब स्नान घर बना रखा है ओके वाला। बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, और ये जी बहुत अच्छे विधायक थे, और उनके नाम से, लव कुश के नाम से भंडारा किया जा रहा है भोलों के लिए, और इतनी अच्छी सुविधा यहाँ पे कहने की बात। व्यवस्था बहुत अच्छी है, पूरे दिल्ली में इतने शिविरों में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई इस बार। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हम जनकपुर में। आप देख सकते हैं लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से यहाँ पर कांवड़ शिविर का आयोजन किया गया जा रहा है। ये चौथा विशाल कांवड़ शिविर है जो राजेश ऋषि, जो पूर्व विधायक थे, उनके द्वारा किया जा रहा है। ये संरक्षक भी है श्री लव कुश रामलीला कमेटी के। आप देख सकते हैं सारे जिनकी भी तस्वीर लगी है, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाए उस तरफ, जिनकी भी तस्वीर लगी है, ये सेवक है। ये वो सेवक है जो हमेशा राजेश ऋषि जी के साथ खड़े रहते हैं। ये वो सेवक है जो भोले के भक्त हैं, जो हमेशा से तत्पर रहते हैं भोले के लिए, भोले के सेवक के लिए, जो कांवड़ियों के लिए दिन हो चाहे रात हो, उनके लंगर की व्यवस्था से लेकर उनके रहने से, खाने से, सब कुछ व्यवस्था को लेकर, चाहे डॉक्टर की व्यवस्था हो उनके, चाहे कांवड़ियों की सुविधा को लेकर हर वक्त तैनात रहते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सुंदर व्यवस्था की गई है।
शाम को यहाँ पर शिविर में कांवड़ियों के लिए रहने की व्यवस्था की जाती है। अब देखो कितने तरीके से यहाँ पर कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है। महिलाएं हो, दूर दूर तक अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाए कितने अच्छे लोगों की व्यवस्था की गई है। अंदर हो बाहर हो सब यहाँ पर आरामदायक सुविधा ले रहे हैं। भले ही सावन का महीना है, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा बाहर दिखाए, जमकर बारिश हो रही है। जमकर बारिश होने के बाद भी इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था, ना कोई पानी भर रहा है ना कुछ, इतनी शानदार व्यवस्था होने के बाद कांवरिया आप देख सकते हैं चैन की नींद सो रहे हैं। इस बार दिल्ली में हटकर यहाँ पर शिविर लगाया गया है। लव कुश रामलीला की बात की जाए, हमेशा से सोचता है, हमेशा से कांवड़ियों के लिए सोचता है, सेवा में लगा रहता है। चौथे साल से इनका कांवड़ियों का शिविर लग रहा है। राय ऋषि की बात की जाए, उनकी टीम की बात की जाए, व्यवस्था की जब बात आती है, वह घरों से निकलते हैं, सड़कों से निकलते हैं और सेवा करते हैं। सेवा की जब बात आती है, मैं पीछे करके दिखाया एक बार फिर किस तरह से डॉक्टरों की सुविधा की गई है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, हर तरह से भोले मजे ले रहे हैं, खाने की व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ यहाँ पर लव कुश रामलीला के सेवक भी हैं, राजीव जी, आइए उनसे ले चलते हैं। सर, इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था, थोड़ा मानता हूँ मैं यहाँ पर भोले से पूरा शिविर भरा हुआ है, खड़े होने की व्यवस्था भी नहीं है, इतनी शानदार व्यवस्था, बाहर बारिश है फिर भी ना बारिश का पानी भर रहा है। इस बार कहना है कि चमत्कार हो गया। पिछली बार यहीं कांवड़ लगा था, शिविर लगा था, पानी भर गया था, लेकिन इस बार लव कुश रामलीला ने लगाया और यहाँ ना पानी भरा, भोले इतना खुश, क्या कहते हैं, भोले की कृपा आ गई। सर जी, ये सारा मेरा गला खराब है, बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो बोल पाऊँगा क्योंकि लगातार व्यवस्था में लगे हुए हैं, बोलना पड़ता है जोर से। ये सारा काम हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोग तो खाली यहाँ मजदूरी करने आते हैं। ये कांवड़ कैंप जो है ये हमारे भोले बाबा लगाते हैं और अब की बार बारिश थोड़ी कम पड़ी है, अभी आज ही बारिश पड़ी है, फाइनल डे है और यहाँ पे पानी की व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक है और हम लोग तन मन धन अर्पण कर रहे हैं प्रभु के दरबार में। राजू जी, लव कुश रामलीला भी कराता है, शिविर भी लगाता है और कांवड़ियों के लिए इस बार देखा गया है खाने से लेकर व्यवस्था। भोले इतने खुश हैं, वो कह रहे व्यवस्था दिल्ली में सबसे ज़्यादा हमें यहाँ दिखी, खाने से लेकर रहने से लेकर महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, डॉक्टरों की व्यवस्था है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब काम हो रहा है किसके लिए? सनातन धर्म के लिए। हम लोग सनातन धर्म से हैं और वर्ल्ड का सबसे धर्म सनातन धर्म। आपको जो भी सेवा दी जा रही है, ये जो हम कांवड़ शिविर लगाते हैं, ये हम लगाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा जो धर्म के प्रति झुकाव है वो लगातार बना रहे। हम भगवान से डर के किसी को दुख ना पहुँचाएँ। हमें डर लग रहा है, भोले बाबा जो है ये बात कहते हैं कि जो ज़्यादा गलत काम करता है उसके लिए तीसरा नेत्र खुलता है। और जहाँ तक रामलीला की बात है, हम लोग रामलीला भी ट्रेडिशनल कर रहे हैं। आजकल हमारे बच्चे, हमारा समाज धर्म से दूर हो रहा है। बच्चों को पता ही नहीं है कि रामचंद्र जी कौन थे, उनको यही नहीं पता रावण कौन था और उनको बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं है, विभीषण कौन था कोई नहीं जानता। हम लोग जो पात्रों से अपनी डायरेक्ट डिलीवरी करके ओरिजिनल रामलीला कराते हैं, वो रामलीला जो है लोगों को, बच्चों को ये एहसास कराती है कि हम सनातन धर्म से हैं और जो हमारा धर्म है वो इतना बड़ा है, इतना श्रेष्ठ है। और हमारे धर्म में इतने बड़े बड़े योद्धा हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, उन्होंने मर्यादा की खातिर 14 साल पिताजी के कहने पे अपने वनवास चले गए और आज ये स्थिति है। बच्चे बड़े होते हैं, जैसे वो 14 साल का होता है वो अपने माँ बाप का कहना मानने भी छोड़ देता है और उसके बाद जब शादी होती है तो आप जानते हैं कि कितने बड़े बड़े ओल्ड पीपल होम जो है बने हुए हैं, उसमें सीनियर सिटीजन जितने हमारे सारी ज़िंदगी मेहनत करके बच्चों को बड़ा किया, समाज को बहुत कुछ दिया, वो आज बेचारे वहाँ पे पड़े हुए। राजू जी, व्यवस्था की बात की जाए, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? आज आखिरी दिन है, कल जल चढ़ेगा, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हम तो जितने भी कांवड़ शिविर में आए हुए लोग हैं, पूरे दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे भी कांवड़ शिविर में या कांवड़ डालने वाले हमारे कांवड़िए हैं, उनको भगवान तरक्की दे, उनके कष्ट सारे हर ले प्रभु। वैसे भी प्रभु आपने जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष पिया था। मेरा आपसे विनती है कि जितने दुख हैं उसको आप विष समझ के दोबारा से धरती से पी लें और अपने नीलकंठ हो जाएं। अभी आप नीलकंठ हैं, थोड़ा और विष लेके बच्चों को सुखी करें और सारे कांवड़ियों को सुखी करें, मेरी ये भावना है। विश्व में पूरा युद्ध चल रहा है सब जगह पे, उसमें शांति आए। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, आपको मुझे बताना बहुत छोटी बात होगी। आप अपने आप जानते हैं किसको कहाँ पे कैसे कहाँ पे यूज़ करना है। अभी आप, मेरी इच्छा ये है कि पूरे धरती के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड में आपका राज है, आप पूरे ब्रह्मांड को सुव्यवस्थित करें। हम तो छोटे से
तिनके से भी नीचे, क्या यहाँ पे कीटाणु के मात्र भी नहीं है ब्रह्मांड के हिसाब से, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तो हमारी एक विनती छोटी सी आप सुनेंगे, मुझे विश्वास है सारे कांवड़िए जितने भाई हैं उनकी विनती सुनेंगे और इस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे, इस धरती को सारे कष्टों से दूर करेंगे। मेरी ऐसी आपसे विनती है। जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं मानता हूँ आप गले की तकलीफ है, लेकिन भोले जी जल्द ये दूर करेंगे जो आपको परेशानी है। देखते बार बारिश हो रही है तो भोले भी खुश हैं आज। और मेरा एक आखिरी ये क्वेश्चन होगा, सरकार की तरफ से क्या सहायता मिली? क्योंकि लव कुश रामलीला की जब बात होती है कि देखा जाता है वो प्यार फैलाता है और एकजुट करता है सबको, तो जिसका नाम ही लव हो वो अंदर से दिल से प्रेम भक्ति भाव से जागे जाता है। तो क्या कहें, सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? जिस तरह से दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए हैं। एक्चुअली क्या है, आपने बहुत अच्छी व्याख्या कर दी हमारी लव कुश रामलीला कमेटी की, हमें खुश कर दिया, प्रभु को खुश कर दिया, क्योंकि लव जो है कुश है वो प्रभु राम के संतान थे। मेरा ये कहना है, पहले सारी टेंट की व्यवस्था पुरानी सरकार देखती थी, हमारा कोई लेना देना नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता था, हम सिर्फ सेवा में और खाना पाना व्यवस्था में लगे रहते थे। अब केवल सरकार ने बोला कि आपको व्यवस्था देखनी है। हमारी आप देख सकते हैं कांवड़ के साइज़ के हिसाब से 5 दिन का शिविर है, हमको 1.5 लाख रुपया हमको सैंक्शन हुआ था, इसमें से हमें बिल कटवाएंगे, जीएसटी भी कट जाएगा 18%, बहुत छोटा सा अमाउंट था। कल हमारे माननीय मंत्री जी आए थे, आशीष सूद जी, जो हमारी विधानसभा के विधायक हैं, हमारे वोट से बने हुए क्या नाम है मंत्री हैं, उन्होंने आके बोला कि सरकार ने आपकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए 1 लाख रुपये बढ़ाया है। तो ऐसी आशा करता हूँ कि हमें 1.5 लाख की जगह हमें 2.5 लाख मिलेगा। हमें क्या, टेंट का खर्चा भी हमारा 4 लाख 5 लाख से ऊपर होता है, मिनिमम इतना खर्चा ही। तो मेरा ये कहना है कि पूरा विश्व, पूरी धरती, पूरा हमारा देश सुख समृद्धि शांति से परिपूर्ण हो, कहीं दंगे फसाद ना हो, जाति धर्म से लोग ऊपर उठें और इस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में हमारे प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें, हमारे शाह साहब का सहयोग करें, हमारे आशीष सूद जी का सहयोग करें, क्योंकि मेरी यहाँ के मतलब वही है। क्या कहना चाहेंगे, कैसी सुविधा मिली आपको यहाँ पर? सर मैंने अभी आपने इंटरव्यू लिया था मेरे पीछे, तो मैंने इंटरव्यू में गया, मैं 6 साल से आ रहा हूँ सर, ऐसी व्यवस्था मेरे को कहीं नहीं मिली। देखो सावन में भोले बाबा की कृपा बरस रही है, भोले बाबा की कृपा बरस रही है, लेकिन टेंट नहीं बरस रहा, टेंट में पानी नहीं बरस रहा, वाटर प्रूफ व्यवस्था। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो कह रहा हूँ इनको तरक्की दे सर, मैं तो नाम तो जानता नहीं सरकार, कहना भोलेनाथ इनको बहुत तरक्की दे। राजीव जी है, राजीव जी हैं, पूर्व विधायक के भाई हैं, जो सेवा में लगे रहते हैं। लव कुश रामलीला इनकी संस्था है जो रामलीला भी कराती है और 4 सालों से इनका शिविर भी लग रहा है। और इस संस्था की बात की जाए 1 रुपया नहीं मांगती, निस्वार्थ भाव से सेवा में लगी रहती है। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? सर इनको पहली बात तो ये मेरी है कि भोलेनाथ इनको तरक्की देखो। 6 साल से आ रहा हूँ सर, मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता, एक यही मेरे को यहाँ पर आता हूँ, इस सेवा में कोई कमी नहीं। मैं 6 साल से लगातार आ रहा हूँ, मेरा लड़का भी आता है यहाँ पर, मेरे लड़के का नाम दीपांशु है, वो यहीं आता रुकता है, जितने अस्पताल बिहार के लड़के नहीं यहीं आते हैं सर। और मुझे सही कह रहा हूँ, सुविधा 1 नंबर की सर, बोल शंकर भगवान की। आपने कहा आप यहाँ आते हैं, ये लव कुश रामलीला है, यहाँ प्यार इतना मिलता है कि आप खुद पीछे आएंगे। आइए संजय जी, सेवा करते रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सेवा में लगे हुए हैं भोले भक्ति राजीव जी के साथ। ये सब भोले बाबा की कृपा है, सेवा से थोड़ा गला मेरा बैठा हुआ है। सब हम राजीव भैया की छत्र छाया में काम कर रहे हैं। राजीव भैया ने परिवार की तरह सबको संभाल के रखा हुआ है, कभी 19 इक्कीस सबके साथ चलती है, लेकिन भैया एक परिवार की तरह सबको लेके चल रहे हैं, सब परिवार में चलते हैं। और कोशिश यही है भैया की, भैया भी यही सलाह देते हैं, किसी भोले को किसी तरह की कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ हो आप उनकी आवाज़ निकलने से पहले उनको प्रोवाइड करो, बोले क्या होगा, बाबा अपने आप कृपा करेंगे, भैया हमेशा ये समझाते हैं। इस शिविर के बारे में, ये शिविर पिछले 24 सालों से चल रहा है। पहले एक कमेटी और थी, अब 4 साल से कमेटी और है, तो 24 साल हो गए इस शिविर को यहाँ पे इस जगह पर। दोबारा ये लगाया गया, ये लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से लगाया गया ये शिविर। कुछ कहना चाहेंगे आज आखिरी दिन है कांवड़ियों भैया से? तो अभी हम तो यही कांवड़ियों से ये कहते हैं भी अपना जो इतना ये पीछे उल्लंघन करते हैं, इस उल्लंघन को ना करें, इससे हमारे धर्म की बेइज्जती होती है। इसके लिए पीछे से कांवड़ चलते जरा बढ़िया तरीके से चलें, ना झगड़ा लड़ाई झगड़ा ना करें रास्ते में जो लड़ाई झगड़ा करते हैं। जनकपुर विधानसभा क्षेत्र है, जनक राजा की नगरी है ये। व्यवस्था को लेकर बात की जाए या व्यवस्था को हटके या क्या क्या व्यवस्था की गई है? व्यवस्था में यहाँ पर वाटरप्रूफ टेंट लगा है और करीब 400 साढ़े 400 का भोले के सोने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, खाने की सुबह नाश्ता है, फिर दोपहर को खाना है, रात को खाना है, 2 टाइम चाय है
और बाकी आगे जलेबी वलेबी भी है, चाउमीन भी है, सब कुछ है, दाल भी है सब। सर लव कुश रामलीला कमेटी एक संस्था नहीं, ये तो एक परिवार है और इस परिवार के मुख्य संरक्षक पूर्व विधायक श्री राजेश ऋषि जी हैं, जो कि शुरू से करते आ रहे हैं और ये बहुत चीज़ कराते हैं। जैसे कि लव कुश रामलीला कमेटी वो आपका दशहरा के टाइम पे वो करती है, रामलीला करती है C4 के पास मार्केट में कदमी के पास, और ये शिविर भी उन्हीं की तरफ से, और प्रेरणा स्रोत है हमारे राजेश ऋषि जी, जो उनके वजह से हम लोग को भी सहन शक्ति मिलती है और हमें ऐसे सेवा करने का हमें मौका मिलता है। जैसे कि हमने आपको दिखाया, जनकपुरी विधानसभा में लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से कांवड़ियों का शिविर कैंप लगाया गया। आपको दिखाया किस तरह से यहाँ पर भोले मौजूद थे, किस तरह से यहाँ पर भोलों ने यहाँ पर सराहना की, बताया रहने की व्यवस्था को लेकर, विश्राम करने का, महिलाओं की व्यवस्था को लेकर, खाने तक, डॉक्टर तक, एम्बुलेंस तक, हर तरह की व्यवस्था दिखी। और हमने आपको ये भी दिखाया कि वहाँ मौजूद जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, जमकर भोले की कृपा बसी। भोले की कृपा क्या बसी? बारिश हुई, बारिश धीरे नहीं झमझमा हुई। उसी के बाद जब हमने हकीकत दिखाई, हमने पूरा अंदर मुआयना किया तो देखा वहाँ पर जरा सा भी पानी नहीं टपका। पानी क्यों नहीं टपका? क्योंकि जो रामलीला कमेटी के लव कुश रामलीला कमेटी के संरक्षक है पूर्व विधायक राय ऋषि जी, इनकी टीम वहाँ मौजूद थी। इनकी टीम की तरफ से वहाँ कर जो व्यवस्था की गई थी वो देखने लायक थी। व्यवस्था की जब बात हुई तो वहाँ पर देखा गया, अंदर ये भी नहीं पता चल रहा था कि बाहर बारिश हो रही है। भोले सामने वीडियो चल रही है, भोले चैन की नींद सो रहे हैं, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, सब सराहना करते नजर आ रहे हैं। जनकपुरी नहीं, उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसी व्यवस्था उनको कहीं देखने को नहीं मिली। कुछ भोले नाराज़ भी थे, उत्तराखंड पुलिस को लेकर, उनकी व्यवस्था को लेकर नाराज़ भी दिखाए गए, क्योंकि प्रथम एजेंडा हमेशा सच दिखाता है। सच इसलिए दिखाता है क्योंकि ये भक्ति को लेकर, सनातन धर्म की जब बात होती है तो ना यहाँ पर एडिटिंग होती है, ना यहाँ पर कटिंग होती है। चाहे सरकार गलत हो, चाहे किसी की भी गलती हो, हमारा काम है हकीकत दिखाना। चलिए, इसी विषय पर हमारे साथ मौजूद है जनकपुरी के पूर्व विधायक और लव कुश रामलीला कमेटी के संरक्षक राय ऋषि जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी भोले के भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ। सर आज हम गए, हमने वहाँ का मुआयना किया, क्योंकि हमारा काम है दिखाना। क्योंकि दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हमने ये व्यवस्था कर दी, वो व्यवस्था कर दी। हमने जितने भी शिविर में राउंड लगाया, देखा वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी मिली, लेकिन इस शिविर में जाके देखा तो हमने बहुत कमियाँ ढूंढी। हमने तो यहाँ तक ये जानना चाहा, मैं आपको खुद बता दूं कि आपके शिविर में कमियाँ निकली शिविर में कमियाँ नहीं निकली। भोले की कृपा भी बरसी, बारिश भी हुई, लेकिन टेंट में कोई पानी नहीं बरसा। क्या कहना चाहेंगे? भोले आराम से आरामदायक विश्राम करते नजर आए। देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी के जो हमारे सभी सदस्य हैं, कमेटी के सभी मेंबर्स पूरी मेहनत के साथ लगे रहे और उन्होंने जो पंडाल हमारा बनता है पूरा वाटरप्रूफ बनता है और बहुत ही शानदार पंडाल बनता है। 1 हफ्ता से ऊपर हो गया उसे बनते हुए, कंप्लीट हुआ। और ये तो भोले की कृपा जो इतना शानदार कार्यक्रम हुआ। और दिल्ली सरकार में हमारी जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, उनकी तरफ से भी अच्छी व्यवस्था की गई, तो उसी हिसाब से ये सारे काम हुए। हमारे यहाँ से हमारे जो इस बार विधायक हैं और वो मंत्री बने, उन्होंने भी शानदार व्यवस्था की है, आशीष सूजी ने भी। तो ये सब नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सारा कारनामे हैं जो हमारी दिल्ली सरकार के अंदर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भोले के भक्त हैं जो रियली भक्त हैं, वो लोग आके हमारे यहाँ सब बैठे हैं, क्योंकि हुड़दंग मचाने वाले भी कुछ आ जाते हैं बीच में, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। बड़ा शानदार व्यवस्था रही। और लव कुश रामलीला कमेटी के हमारे चेयरमैन साहब दर्शन देवान जी, हमारे अनिल गुप्ता जी, राजीव ऋषि जी, सुरेंद्र चोपड़ा जी, सुरेंद्र भनोट जी, अनिल सहगल जी, हमारे संजय अग्रवाल जी, उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे सदस्य हैं, डबली जी हैं हमारे। तो उन सब की पूरी मेहनत है, उनकी मेहनत के कारण ही इतना शानदार ये कार्यक्रम हो रहा है। और उन लोगों ने मेहनत के साथ साथ सारी व्यवस्था के लिए सुबह और शाम भोले के भक्तों की सेवा में लगे रहे। नृत्य के कार्यक्रम भी हुए, झांकियाँ भी हुईं और सबका मनोरंजन भी हुआ और बढ़िया से खाने पीने की व्यवस्था भी हुई। ये सब भोले की कृपा है, वो हमें शक्ति देते हैं, हम उस शक्ति के हिसाब से काम करते हैं। आज हमने देखा कि यहाँ पर पूरा मंच, पूरी जगह ऐसे भरी हुई थी जैसे भोले जी यहाँ पर काफ़ी आनंद उठा रहे हैं। भोले के वक्त देखा गया, काफ़ी सराहना भी की उन्होंने कि यहाँ पर रहने की व्यवस्था को लेकर महिलाओं के लिए अलग
बनाया गया है, डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है आपकी तरफ से। खाने को लेकर बात करें 24 घंटे यहाँ पर लंगर चल रहा है। उन्होंने बहुत सराहना कि जब भी वो आते हैं यहीं पर रुकते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था से लेकर रहने का, विश्राम का सब कुछ है। आज आखिरी दिन है, तो जिस तरह से यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है आपकी तरफ से थोड़ी व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हमने देखा पूरी जनकपुरी में एक यही शिविर है जहाँ पर कचाकच भरा पड़ा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग पूरे दिल से सेवा कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना खिला रहे हैं, और तो और जो आदमी सोच नहीं सकता वो भी हमने खिलाया। लेकिन इस बार हमने पनीर से परहेज किया है, क्योंकि पनीर हमने देखा अब सारी मंडी के अंदर सब जगह नकली मिल रहा है, इसलिए हमने उनको कहा हम पनीर की जगह आपको और बढ़िया से चीज़ें खिलाएंगे, और हमने बहुत शानदार व्यवस्था करी है। मैं इसके लिए लव कुश रामलीला कमेटी के सभी मेंबर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं रेखा गुप्ता जी जो हमारी मुख्यमंत्री हैं उनका, आशीष सूद जी हमारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतनी शानदार व्यवस्था हुई। और सभी मंत्री जो इसमें इन्वॉल्व रहे, सभी सेवक जो इसमें इन्वॉल्व रहे, और सभी शिव भक्त जो वहाँ आए, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। सर, एक भोले के मुंह में नाराज़गी भी देखी। उन्होंने कहा दिल्ली में व्यवस्था इस बार बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस को लेकर, प्रशासन को लेकर उन्होंने सवाल भी उठाया है कि भोले के भक्तों को धक्के मारे जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने क्या किया इसके बारे में आपने अभी बताया है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से कॉन्टैक्ट करके, उत्तराखंड में हमारी अच्छी टीम भी काम करती है, तो इसके बारे में जानकारी उनको देंगे कि आगे से ऐसा ना हो, जो हो गया। उसमें हो सकता है कुछ लोग हमारे यहाँ शरारती तत्व भी आ जाते हैं उसके अंदर घुस के, वो लोग कुछ कर रहे होंगे तो उसके कारण भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो पुलिस है, चाहे वो उत्तराखंड की हो, दिल्ली की हो, वो भक्ति और सनातन के प्रति हमेशा सचेत रहती है और इन चीज़ों से परहेज़ करती है कि ऐसे झगड़े ना हो, इनको रोका जाए और उनके हाथ से ऐसा गलत काम ना हो। इसलिए जो हुआ उसके लिए हम उनके तरफ से क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि ये तो समाज का काम है, सनातन धर्म का काम है, इसके लिए हर आदमी उत्तरदायी है। हम सोचते हैं कि उन्होंने गलत किया तो हम माफ़ी मांग के उनको कहते हैं कि हमें माफ़ कर दें, उनको माफ़ कर दें, और भोले बाबा सबको माफ़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और भोले बाबा की सब पे कृपा रहेगी और सब खुश रहेंगे। आज सावन देखो कितना ज़बरदस्त बरस रहा है, सावन का ये महीना है, कितना शानदार महीना है और बारिश हो रही है। हमने तो देखा हमारे यहाँ पे तो एक छोटा सा 7 साल 8 साल का बच्चा जो 100 किलोमीटर चल के आया था, पीठ के पीछे उसने कावड़ बांधी हुई थी और वो भी रुका हुआ था रात को, तो उससे हमने पूछा तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था, उनके लिए कुल्फ़ी की व्यवस्था रात को करा के दी। तो ये सब काम प्रभु की कृपा से हो रहे हैं, हम लोग तो बस उनके निमित्त मात्र हैं जो उनके लिए काम करने लगे। व्यवस्था की बात करें तो क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? देखिए, इस टेंट की बड़ी शानदार व्यवस्था है। 24 घंटे नहाने के लिए पानी है, 24 घंटे पीने के लिए पानी है, खाने की व्यवस्था 24 घंटे की है। रात में भी कोई आ जाता है बोला तो उसको भी खाने की व्यवस्था करके दे रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। वहाँ पे डॉक्टर 24 घंटे बैठे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सन 24 घंटे बैठे हैं, हमारी कमेटी के लोग वहाँ बैठे हैं, तो वहाँ पे कुछ गलत ना हो इसके लिए सारे लोग जागरूक जागते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, और प्रभु बैठे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं। मुझे हिसाब से सारी जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से थी वो भी हो रही हैं, जो रामलीला कमेटी की तरफ से है वो भी सब हो रही हैं, और जो आप लोगों की तरफ से वो भी हो रही हैं सब। इस पर देखा गया कि महिला भी कावड़ लेकर आई हैं, कुछ अलग देखने को मिला? नहीं, महिलाएं तो काफ़ी आई कावड़ लेके, बच्चे छोटे आए। लोगों के अंदर भोले के प्रति जो भक्ति भावना है, उनके प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास इसी में झलकता है कि लोग बड़े संयम तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से इतनी दूर पैदल चलकर एक आस्था के प्रति और उनका विश्वास है उनका, उसके कारण वो आते हैं, अपना गंगा जल लेके आ रहे हैं, बड़े पवित्र तरीके से लेकर आ रहे हैं। तो हमारी भी कोशिश होती है कि उनकी पवित्र दिल से, अपने दिल से पवित्र करते हुए सब कुछ पवित्रता के साथ किया जाए। सर, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन होगा, लव कुश रामलीला की जब बात होती है तो हमेशा से प्यार फैलाता है। जिस संस्था का नाम लव कुश रामलीला हो, आप रामलीला भी कराते हैं, आप भंडारा भी लगाते हैं निस्वार्थ भाव से। इस बार दिल्ली सरकार की ओर से कुछ कांवड़ियों की नाराज़गी भी हो रही है कि बड़े बड़े वादे किए गए लेकिन पूरे नहीं हुए, आपको सहायता मिली अभी तक? देखिए, सहायता तो रामलीला कमेटी वाले बता सकते हैं, उनके पास आया होगा। हाँ, खर्चे बहुत हैं और इस बार देखते हैं क्या बनता है। उन्होंने नई व्यवस्था बनाई है, क्योंकि पहले क्या होता था, ठेकेदार और अधिकारी मिलकर पैसा खा जाते थे और बहुत बड़ा इसका अमाउंट गायब हो जाता था। इस बार इन्होंने उस अमाउंट को बचाने की कोशिश की है और संस्थाओं के द्वारा इसको काम को किया गया है। लेकिन कई जगह संस्थाएँ जिनका एस्टीमेट ज़्यादा है और मिल उनको कम रहा है, तो उसमें देखो मंत्री जी बोलते कर गए हैं कि कुछ होगा तो उसमें करेंगे, लेकिन भोले बाबा बैठे हैं, सब काम बढ़िया से हो जाएंगे। और रेखा गुप्ता जी हमारी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने अच्छी व्यवस्था की है। इस जो भ्रष्टाचार में पैसा लुटता था उसको रोकने का एक अच्छा उनका शुरुआत है,
और आगे चल के और बढ़िया होगा। सर हो सकता है सरकार की तरफ से पैसा दिया जा रहा हो, आगे नहीं पहुंच पा रहा हो, आप भाजपा में हैं, भाजपा की तरफ से आगे की बात रखना चाहेंगे? कुछ तकलीफ तो आ रही है, कुछ का कहना है कि अभी तक कैंप में पैसा नहीं पहुंचा है, कि आप ये बात आगे तक पहुंचाना चाहेंगे क्योंकि आप भाजपा के एक अच्छे कार्यकर्ता भी हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो एस्टीमेट गए हैं वहाँ पर, उस एस्टीमेट में जो सरकार ने एक नियम बनाया है उसमें आधे पैसे संस्थाओं को पहले से दे दिए गए हैं। कुछ संस्थाओं की शिकायत है कि हमें एरिया हमारा ज़्यादा है, पैसा हमें कम मिला है, तो उसके लिए सरकार ने कहा है कि हम उसका निरीक्षण करेंगे, नापाई तुलाई बिल लगाएंगे, उसमें देखेंगे जो होगा। लेकिन जितना भी होने के बाद भी अगर पैसा बटेगा फिर भी सरकार को करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा, क्योंकि करोड़ों रुपए तो हवा में उड़ जाते थे। हम तो देखते थे छठ के ऊपर 2-2, 2.5 लाख रुपए के बिल होते हैं लोगों के देने के लिए, और 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार दे के चले जाते हैं टेंट वाले, और ख़ुद वो 1-2 विधानसभा का 6-6 करोड़ का एस्टीमेट लगाते हैं। वहाँ पर खर्चा मुश्किल से 5-7 लाख रुपए का नहीं करते उसके अंदर, बाकी संस्था वाले चिल्लाते रह जाते थे लेकिन मिलता नहीं था। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं अब सुधरेंगी। डायरेक्ट संस्थाओं को डीएम के लेवल से जैसे भी होगा चेक के थ्रू पेमेंट आएगी, तो सारी पारदर्शिता आ रही है। पारदर्शिता आने के बाद कुछ जो पहले करप्शन में पैसा उड़ता था वो बचेगा, जनता का पैसा है, जनता के काम में ही आएगा। तो ये मुख्यमंत्री जी हमारी जो हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने अच्छा एक शुरुआत की है और सभी मंत्रियों ने इसके अंदर पूरा योगदान दिया है। मैं तहे दिल से इन सबका धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना चाहेंगे कबाड़ियों को? आज आखिरी दिन है। मैं कबाड़ियों से यही कहना चाहूँगा कि आप सच्चे मन के साथ, सच्चे मन के साथ, भक्ति के साथ आप सब लोग लगे हैं, ऐसे ही लगे रहें, और जो शरारती तत्व हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि ये लोग ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ पैदा करते हैं झगड़ा, और आप लोग सच्चे मन के साथ चल रहे हैं, पवित्रता के साथ चल रहे हैं, और बढ़िया से आपकी सेवा भी हो रही है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जो मनोकामनाओं के साथ आप जल लेकर आए हैं, और आपके परिवार के अंदर सुख शांति हो, और आपके बच्चे पढ़ लिख के खूब विद्वान बने, और आप एक महान इंसान